ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लेके आया हूँ जिसका नाम है गीता पढ़ने के लाभ। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए हैं, अगर हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि वो भगवत भक्ति की ओर बढ़े, गीता को पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करना चाहते हैं, तो उनको आप ये पुस्तक रिकमेंडेड कर सकते हैं, बच्चों को रिकमेंडेड कर सकते हैं, उनको सुना सकते हैं पढ़ के कि गीता पढ़ने के हमें क्या क्या लाभ है और हमारे दैनिक जीवनचर्या में इसका क्या जो है मतलब है और कितना हमको लाभ दे सकता है। ठीक है, आज की इस कठिन परिस्थितियों में। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं इस गीता का पूरा जो है पढ़ने के जो भी लाभ है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो प्लीज़ जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने जा रहा है। इसमें जो भी गीता पढ़ने के लाभ लिखे गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कृपया एकाग्रचित्त होकर मन लगाकर सुनिए। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे पप्पा मोरिया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटी सी पुस्तक है और ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित होती है। और यहाँ पीछे तो आप देख ही सकते हो कि गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाएं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ये आप लगभग हर एक बुक में आप पीछे यही आता है। और इसका श्री हरि गीता पढ़ने के लाभ, त्याग, भगवत प्राप्ति, गजल गीता सहित, इसमें गजल गीता भी है। और इसका जो कोड है दोस्तों वो 304 है। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की आप ब्रांडिंग देख सकते हो और ये जय दयाल गोयंदका जी ने लिखी हुई है। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजया भूति ध्रुवा नीतिर्ममतिर्मम। ठीक है दोस्तों, तो ये श्लोक दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए वही दिया हुआ है, जय दयाल गोयंदका जी का संपादक हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये संवत 2080 का 65वां पुनर्मुद्रण है। यहाँ टोटल जो है 10,000 प्रतियाँ छपी हैं 65वें पुनर्मुद्रण में, और अभी तक कुल मुद्रण जो है वो 10,74,200 हो चुके हैं। और इसका मूल्य आप देख सकते हो मात्र 5 रुपये। इस इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण पुस्तक का जो मूल्य है वो मात्र 5 रुपये है। और यहाँ पे आप कैसे मंगवाते हैं आप घर बैठ के, उसके लिए जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो gitapress.org और gitapressbookshop.in से। ठीक है, कैसे करना है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप जाके जो है हम मेरी वीडियो देख सकते हैं कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपनी बुक्स को। तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। प्रकाशक है मुद्रक का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो टोटल पृष्ठों की संख्या है 62-64 है। और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी के द्वारा शीघ्र कल्याणकारी प्रकाशक और भी यह कोड है, और उनकी पुस्तकें जो जय दयाल गोयंदका जी ने लिखी हुई हैं, तो ये पूरे उनके एड्रेस दिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो सर्वप्रथम जो है गीता पढ़ने के लाभ दिया हुआ है इसके अंदर। और गीता पढ़ने के लाभ है पूरा यहाँ तक। और कितने पृष्ठों तक है, ये पृष्ठ है 25। ठीक है, 25 तक इसमें गीता पढ़ने के लाभ दिया हुआ है। यहाँ पे प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका दी हुई है। और इसके बाद दोस्तों त्याग से भगवत प्राप्ति के बारे में बताया गया है। श्लोक है, उसका अर्थ है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। तो ये दिया हुआ है, इसके अलग अलग छोटे छोटे से टॉपिक हैं इस पे। त्याग से भगवत प्राप्ति, कि आप त्याग करके कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे गजल गीता दी हुई है, देख सकते हो। तो 5 रुपये में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर करते हुए हम लोग जो है
गीता पढ़ने के लाभ आप मेरे से सुनिए। तो जय श्री गणेशाय नमः। कृपया एकाग्रचित होकर, छोटी सी ही वीडियो है, प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छा लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता एक परम रहस्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वभौमिक ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, उनके हृदय का उद्गार है। इसका महत्व बतलाने की वाणी में शक्ति नहीं है। इसकी महिमा अपरिमित है, यथार्थ में इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। मनुष्य की तो क्या बात है, इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा कही गई है। किंतु उस सब को एकत्र करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है, क्योंकि इसकी महिमा का कोई भी पार नहीं है। गीता आनंद सुधा का सीमा रहित छलकता हुआ समुद्र है। इसमें भावों और अर्थों की इतनी गंभीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी लगाता है, उतनी बार ही वह नित्य नवीन आनंद प्राप्त कर मुद्रित और मुग्ध हो जाता है। रत्नाकर सागर में डुबकी लगाने वाला चाहे रत्नों से वंचित रह जाए, पर इस दिव्य रसामृत समुद्र में डुबकी लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं निकलता। इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी स्वादु है कि उसके ग्रहण से नित्य नया स्वाद मिलता रहता है। रसिक शेखर श्याम सुंदर की इस रसीली वाणी में इतना मोहकता और इतना स्वादु भरा है कि जिसको एक बार इस अमृत की बूंद प्राप्त हो गई, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। गीता एक सर्वमान्य और प्रमाण स्वरूप अलौकिक ग्रंथ है। एक छोटे से आकार में इतना विशाल योग भक्ति ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ संसार की विचलित भाषाओं में दूसरा कोई नहीं है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। इसका संस्कृत ही मधुर, सरस, सरल और रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम एवं रहस्य युक्त है। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा सुबोध ग्रंथ नहीं है। मनुष्य थोड़ा अभ्यास करने से भी सहज ही इसको समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता, वरन प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। गीता में सभी धर्मों का सार भरा हुआ है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें गीता जैसे गूढ़ और उन्नत विचार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। गीता के साथ तुलना की जाए तो उसके सामने जगत का समस्त ज्ञान तुच्छ है। गीता वर्तमान समय में भी शिक्षित, अशिक्षित, भारतीय या भारतेतर सभी समुदायों के लिए सर्वथा उपयुक्त ग्रंथ है। गीता जैसे विलक्षण एकता तथा समता सिखाने वाला अपूर्व उपदेश कहीं नहीं दिखाई पड़ता। गागर में सागर की भांति थोड़े में ही अनंत तत्व रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ अन्य नहीं देखने में आता। गीता का उपदेश बहुत ही उच्च कोटि का है। गीता में सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति और सबसे ऊंचा निष्काम भाव भरा हुआ है। गीता के उपदेश को देखकर मनुष्य हृदय में स्वाभाविक ही यह प्रभाव पड़ता है कि यह मनुष्य रचित नहीं है। गीता एक उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। ये सिद्धांत रत्नों का सागर है। इसके अध्ययन से नित्य नए उच्च कोटि भाव रत्न प्राप्त होते रहते हैं। गीता का श्रद्धा प्रेम पूर्वक गायन करने से इतना रस आता है कि उसके सामने सारे रस फीके हैं। गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ कराने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मनुष्य जब कभी किसी चिंता, संशय और शोक में मग्न हो जाता है और उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, उस समय गीता के श्लोक, अर्थ और भाव पर लक्ष्य करने से वह निश्चित, निसंदेह, निसंशय और शोक रहित
होकर प्रसन्नता और शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें से एक श्लोक या उसके एक चरण का भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो ये उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये गीता का जो है 3rd श्लोक है 31 पे, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ भगवान ने मानवाः कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं है, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य इसका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सारी मानव जाति पर ही गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू जाति में अवतार हुआ था, इसलिए लोग गीता को प्रायः हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ समझते हैं, पर वास्तव में यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, यह ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए और धर्म को न मानने वाले के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण इस गीता का उपदेश किया है। मनुष्यों की बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धि युक्त प्राणी हैं उन सभी के लिए यह कल्याणमय भंडार है। कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, किंतु ऐसा समझना गलत है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को ना मारकर मैंने भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु भीख मांगकर खाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, सन्यासी का धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर खाना अच्छा समझते थे, पर भगवान ने उनकी इस समझ की निंदा की और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है कहकर उन्हें धर्म युद्ध में लगाया। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे। इससे गीता केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है कि यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता सन्यासी गृहस्थी सभी मनुष्यों के लिए है। अतः गीता शास्त्र सभी के लिए इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने से यह सबके लिए सर्वोत्तम परम धर्ममय ग्रंथ है। इसलिए सभी मनुष्यों को गीता अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से मनुष्य के शरीर, वाणी, मन और बुद्धि उन्नति होती है। इस लोक में धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति एवं परलोक परम श्रेयमय परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता के अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से अनेक ऋषियों को और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थों को उत्तम गति मिली। स्वामी श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री ज्ञानेश्वर जी और महानुभावों को सर्वसामान्य अलौकिक परमार्थिक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई एवं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अतः गीता के अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जिसकी ईश्वर भक्ति में और गीता शास्त्र को सुनने में रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्य को गीता सुनाने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वर का अत्यंत प्यारा बन जाता है। भगवान ने कहा है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है।
तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। अतः हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्ययन अध्यापन श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। गीता के अध्ययन करने का फल और महत्व वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अर्थ और भाव को समझकर गीता का अभ्यास करने पर अन्य शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। श्री वेदव्यास जी ने कहा है कि गीता ही भली भांति गान करना चाहिए, अर्थात उसी का भली भांति श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों की संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। यहाँ पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके श्री वेदव्यास जी ने यह व्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं भगवान मुख कमल से निकली है जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। अतः संसार में जितने भी शास्त्र हैं सब शास्त्रों का सार गीता है। सर्वशास्त्रमयी गीता। दुनिया में जो किसी भी धर्म को मानने वाले मनुष्य हैं उन सभी को यह समान भाव से सर्वधर्म पालन में उत्साह दिलाती है। किसी धर्म की निंदा नहीं करती, इसमें कहीं किसी संप्रदाय के प्रति पक्षपात नहीं है। गीता सार उपनिषदों का सार है। संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दुहराने वाले हैं, कुंती पुत्र अर्जुन बछड़ा हैं। महत्वपूर्ण गीता का उपदेशामृत ही दूध है और बुद्धि वाले पुरुष ही उसके पीने वाले हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो जाता है। वह दूसरों को संसार सागर से तारने में असमर्थ है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तार सकता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, किंतु गीता साक्षात भगवान के मुखराविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उनमें जाकर स्नान करता है उसी की मुक्ति करती है, किंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारर बन जाता है। मुक्ति का तो वह सदा व्रत खोल देता है। गीता को स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहा जाए तो कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान का सूर्य है। गीता रूपी मणि का भंडार है। निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान भक्ति और निष्काम भाव तत्व रहस्य जैसा बतलाया गया है, वैसा किसी ग्रंथ में भी एकत्र नहीं मिलता। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही। इसके सिवा यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। जैसे शरीर की उन्नति के लिए गौतम सात्विक भोजन बतलाया गया है, गीता में सात्विक भोजन बतलाया गया है। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। भाव यह है कि इस प्रकार के सात्विक आहार के सेवन से आयु अंतःकरण बल आरोग्य सुख और प्रीति बढ़ती है, किंतु इसके विपरीत शरीर को हानि पहुंचाने वाले राजस
तामस भोजन त्याग करने के लिए निषेध रूप से उनका वर्णन किया गया है। उत्तम आचरणों की शिक्षा के लिए शारीरिक तप बतलाया गया है। देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संयत और उन्नत बनाने के लिए वाणी तप बतलाया गया है, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन को उन्नत बनाने के लिए मानसिक तप बतलाया गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। इस प्रकार बुद्धि को उन्नत बनाने के लिए सात्विक ज्ञान और सात्विकी बुद्धि का वर्णन किया गया है, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। इसके विपरीत राजस तामस ज्ञान का श्लोक 18, श्लोक 21-22 में और राशि तामस बुद्धि का अध्याय 18, श्लोक 31-32 में त्याग करने के लिए उद्देश्य वर्णन किया गया है। दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन मनुष्य की उन्नति में महान हानिकर है, अतः उनको आसुरी संपदा बतलाकर उनका सर्वथा त्याग करने के लिए कहा गया है। देखिए गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से 21 तक। इसके सिवा उन 26 गुणों और आचरणों को मनुष्य की उन्नति मूल कारण है, सर्वथा उपादेय और मुक्ति के साधन बतलाकर उनका देवी संपादक के नाम से वर्णन किया गया है। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों को दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेदादि शास्त्रों की पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाला भी क्रोध का न होना, कर्मों में स्वार्थ और कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता, अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण, लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौचाचार, सदाचार एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब अर्जुन दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। न्याय प्राप्त होने पर गीता युद्ध करने की ही आज्ञा देती है, किंतु राग द्वेष रहित होकर समभाव से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जय पराजय, लाभ रहित सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा।
इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसमें कैसी अद्भुत अलौकिक धीरता, वीरता, गंभीरता और कुशलता रहस्य भरा हुआ है। फल, आसक्ति, अहंता, ममता से रहित होकर संसार के हित के उद्देश्य से कर्तव्य कर्म करना गीता का उपदेश है। गीता में बताए हुए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब साधनों का प्रधान उद्देश्य है कि सबका परम हित है। इस उद्देश्य से स्वार्थ और अभिमान से रहित होकर संपूर्ण प्राणियों के साथ त्याग, समता और उदार पूर्वक प्रेम और विनय युक्त व्यवहार करना चाहिए। उच्च कोटि के साधक की भी समता कसौटी है। देखिए गीता 2:15, 38 और 48 एवं सिद्ध पुरुष की कसौटी समता है। अतः संपूर्ण क्रियाओं, पदार्थों, भावों और प्राणियों में समभाव रखना यह गीता का प्रधान उपदेश है। गीता में सभी बातें युक्त हैं। गीता का सिद्धांत है कि ना अधिक सोएं, ना अधिक जागें, ना अधिक खाएं और ना लंघन ही करें, अर्थात सब कार्य युक्ति युक्त करें, क्योंकि उचित भोजन और शयन न करने से योग की सिद्धि नहीं होती। इसी से भगवान ने कहा है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता में सात्विक, राजस, तामस, क्रिया, भाव और पदार्थ वर्णन किया गया है। उनमें सात्विक धारणा करने के लिए और राजस तामस त्याग करने के लिए कहा गया। यद्यपि उत्तम आचरण और अंतःकरण, उत्तम भाव दोनों को ही गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी गई है। इस तरह अनेक प्रकार के उत्तम रहस्ययुक्त एवं महत्वपूर्ण भाव गीता में भरे हुए हैं। हम लोग धन्य हैं जो हमें अपने जीवन काल में गीता जैसा सर्वोत्तम ग्रंथ देखने, सुनने और पढ़ाने के लिए मिल रहा है। हमें इस सुअवसर लाभ उठाना चाहिए। गीता का तत्परता के साथ श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। गीता अध्ययन करने वाले को चाहिए कि वह उसे बार बार पढ़े, हृदयंगम करे और मन में धारण करे एवं उसके प्रत्येक शब्द का इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। भगवान के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करने से भगवत कृपा से गीता तत्व रहस्य सहज ही समझने में आ सकता है। फिर उसके विचार और गुण तथा कर्म स्वमेव गीता के अनुसार ही होने लगते हैं। गीता के अनुसार आचरण हो जाने से मनुष्यगण आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती तथा वह परम पद स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय सीताराम। तो दोस्तों ये था हमारे पास गीता पढ़ने से क्या लाभ होता है, उसकी विस्तृत व्याख्या करके मैंने आपको सुना दिया है जो इस पुस्तक में व्याख्यान था। तो ये सिर्फ दोस्तों जो है 5 रुपये की पुस्तक है और इसका जो कोड मैं एक बार और बता देता हूँ 304 है। ठीक है, मैं आपको कह सुनाया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रजनों के लिए, परिजनों के लिए और अपने बच्चों के लिए अवश्य खरीदें। और गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं या किसी भी पूजा की दुकान से। यहाँ पे मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने भक्ति का ही प्रचार कर रहा हूँ। आप इस पुस्तक को कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी आप ले सकते हैं। और किसी पब्लिकेशन की आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको ले सकते हैं, पर गीता प्रेस मुझे ऑथेंटिक लगती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं कहीं यहाँ पे किस गीता प्रेस का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, ये मेरी स्वेच्छा से मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बुक अच्छी लगी गीता प्रेस गोरखपुर की। वही आपने देखा होगा गीता प्रेस के अलावा भी अन्य प्रकाशन में कई सारी बुक्स की मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप जो है मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग यहाँ तक आए, इसका मतलब आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मैं अपना तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की जो है ना वीडियोस का लाभ उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ना लिखना भूलना, कमेंट ज़रूर लिखें, चाहे आपको वीडियो कैसी भी लगी, अच्छी बुरी जो भी लगी हुई है, आप अपने विचार उसके अंदर लिखिए। ठीक है, जो भी सुझाव है वो आप लिख सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रार्थनीय है। ठीक है, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी मंगल जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह दूसरों की सहायता अवश्य कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।